दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज ये दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का दूसरा टी20 मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव वहीं संजू सैमसन एसएसवी जायसवाल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया, बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जी हां, सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर संजू सैमसन और एसएसवी जायसवाल को भेजा। जी हां, एसएसवी जायसवाल और संजू सैमसन एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। संजू सैमसन और एसएसवी जायसवाल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान के कदम चूमे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर पहला ओवर मिचेल स्टार्क को फेंकने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों संजू सैमसन ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। स्टार्टिंग में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर इतिहास रचने लगे। चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जिनकी पहली गेंद पर संजू ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर एसएसवी जायसवाल ने 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने स्टार्टिंग में ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे कि जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। दोस्तों ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को स्टार्टिंग में ही ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने तितिर बितिर हो गई। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों का सामना करना आज उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। दोस्तों जायसवाल ने मैदान पर तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के नाथन लियोन के ओवर में मारे। वहीं स्कॉट बोलैंड चौथा ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर
यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। आज दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। 5वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनकी पहली गेंद पर संजू ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 6ठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। और दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन की बल्लेबाजी वाकई में इतिहास रच रही थी। यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर दोस्तों 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन 2 कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल अपना कीमती विकेट पैट कमिंस की गेंद पर दोस्तों गवा बैठे और मार्नस लबुशेन को अपना कीमती विकेट दे बैठे और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज युवा खिलाड़ी दोस्तों 22 वर्षीय अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जमकर धोने लगे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। वहीं 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने 1 चौका और 2 छक्के जड़ दिए। 9वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर स्कॉट बोलैंड आए, जिनकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। दोस्तों उस्मान ख्वाजा को अपना कीमती विकेट थमा बैठे, फील्डिंग कर रहे थे उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने संजू सैमसन को कैच आउट करा दिया। दोस्तों मिचेल स्टार्क की गेंद पर, वहीं मिचेल स्टार्क की 5वीं गेंद पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत कर दी और दोस्तों 6ठी गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। वहीं ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ा, 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 2 रन लिए, 6ठी गेंद पर 120 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रचने लगी। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं लिया, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रचने लगी। 12वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों उन्होंने नाथन लियोन की चौका जड़ा और तीसरी और चौथी गेंद पर छक्के जड़ दिए, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, 6ठी गेंद पर सूर्य आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर चौका जड़ा दोस्तों मिचेल स्टार्क की और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्टार्क की 5वीं और 6ठी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 चौके जड़ दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 14वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आया हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक सूर्या को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या ने अभी जल्द ही चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्कों की बौछार करके हुए भारत माता को
को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों वहीं आज भी हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजने लगा। वहीं सूर्या जब मैदान पर क्लीन बोल्ड हो गए 54 रन बनाकर, तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हाँ, रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। रिंकू सिंह की खतरनाक बल्लेबाजी पर जमकर कहर बरपाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के जड़कर दोस्तों आज नया इतिहास रचा। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से आज रिंकू सिंह ने यह कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रच दिया। दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 307 रन ठोक दिए थे दोस्तों T20 के मुकाबले में। वहीं दोस्तों उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 17वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों रिंकू सिंह को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का 6ठी गेंद पर ठोक दिया। रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया की सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने तितर बितर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के धुरंधरी गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोका। वहीं 19वें ओवर में नाथन लियोन की 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 20वें ओवर में रिंकू सिंह का भयंकर तूफान आया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 378 रन बनाए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 379 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा और सैम कॉस्टास को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। तो उस्मान ख्वाजा और सैम कॉस्टास एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 378 रन बनाए और 379 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर उस्मान ख्वाजा और सैम कॉस्टास तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ओवर में ही 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों सैम कॉस्टास ने ठोक दिया। वहीं दूसरे ओवर में दोस्तों उस्मान ख्वाजा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं तीसरे ओवर में भी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन चौथे ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में दिया और दोस्तों ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए मैदान पर हमारे हर्षदीप सिंह, जिन्होंने कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को रोक के रखा। सैम कॉस्टास का साथ निभाने मानस लबसेन धीरे धीरे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को रोक के रखा। उसके बाद हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मानस लबसेन को जो क्लीन बोल्ड कर दिया 6ठे ओवर में। उसके बाद सैम कॉस्टास का साथ निभाने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ आए, जो कि खतरनाक बल्लेबाज है। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। स्टीव स्मिथ के रूप में लंबा शॉट लगाने के चक्कर में भारतीय टीम के गेंदबाज के हाथों अपना शिकार हुए और सूर्य कुमार यादव ने उन्हें कैच आउट कर दिया। भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। उसके बाद मैदान पर ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए आए। सैम
कॉस्टास का साथ निभाने के लिए मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका सैम कॉस्टास के रूप में दिया। सैम कॉस्टास दोस्तों 95 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज बिव वेबस्टर जो कि 27 रन बनाकर आउट हुए। वहीं एलेक्स कैरी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जो कि 19वें ओवर में पहली गेंद पर ही आउट हो गए और 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने सिर्फ 207 रन ठोक पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराया। तो दोस्तों अगर आप भी भारत के जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था, 12वां मुकाबला था। रियल मुकाबला दोस्तों अगले कुछ दिनों के बाद खेला जाएगा। तो आप सभी को पल पल की अपडेट मिलेगी। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।